to this channel. I am Dabgar Nirav, MD second year student in UVGCM, and today with us medical intern धर्मेश लिम्बड़िया with us. Welcome sir. थैंक यू। So आपकी जैसे कि कमेंट्स वगैरह रहती है कि लैब एक्सपोजर फॉर MD1 and MD2 students in UVGCM. How is it? So for that, today with us we have intern. They have all experience about it. So we will ask something regarding it. How's it? So for that, new students who are coming in UVGCM, so they can know more about it. So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी होती है कोई भी जो सीनियर होते हैं उसको जूनियर के साथ शेयरिंग करने की। तो बिफोर मैं आपको बताऊँ कि इधर कैसा रहता है सब आप क्लिनिकल एक्सपोजर, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक बात बताता हूँ। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। सब जब आप न्यू स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर, और ये फिलीपींस कंट्री है और उसमें ये सेबू है, तो आपको सबसे पहले अगर आप अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि हम इसकी आप लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज सीखें। क्योंकि दिक्कत क्या आती है पता है आपको, जब भी आप कभी भी क्लिनिकल एक्सपोजर में जाते हो, कोई पेशेंट के साथ बात करते हो, तो अगर आप यहाँ सेबू सिटी में रहते हो और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ तो सबको इंग्लिश आती है, सब इंग्लिश आपकी इंग्लिश समझ पाते हैं, आप उसकी इंग्लिश समझ पाते हो। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जब आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ सब ऐसे वो प्रोफेशनल पेशेंट नहीं होते। प्रोफेशनल पेशेंट मीन्स वो वीआईपी पेशेंट, जो वीआईपी पेशेंट होते हैं, वो वीआईपी पेशेंट वहाँ पर नहीं होते, और वो नहीं समझ पाते हैं आप क्या बोल रहे हो, और आप नहीं समझ पाते हैं कि बोल क्या है। सो मीन्स जो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम रहता है उसको आपको डीटेच करना है। क्योंकि जब आप पेशेंट के साथ बात कर रहे होते हो तो आपको समझना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम नहीं आपको पता होती तो फिर आप उसके डायग्नोसिस कैसे कर पाओगे। सो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जब वो इधर आएंगे तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि आप ट्राई करें कि कुछ ना कुछ आप कुछ सीखें। आप सब माइनर से ट्राई करें तो हम समझ सकते हैं कि वो हार्ड रहता है, क्योंकि वो कोई पर लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं रहता। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, तो कुछ भी सीखे आप, थोड़ा कुछ मेडिकल वर्ड्स, इवन आप मेडिकल वर्ड्स का ट्राई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम समझ सकते हैं। लेकिन अब मेरा देखो, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जब हम न्यू यहाँ पर आए थे, तो हम सब जो डॉक्टर होते हैं हमको बोलते थे कि व्हाई यू डोंट लर्न विसाया। देन वी जब आपस में हम कैसे आपस में बात होते थे, हम ऐसे बोलते हमको क्या यहाँ रहना है, हम तो इंडिया चले जाने वाले, हमें यहाँ रहना ही नहीं है, तो हम क्यों सीखे विसाया। उस समय हम सब मजाक बना लेते थे। लेकिन जब हम वो इंटर्नशिप में गए, लेकिन वहाँ पर जब पेशेंट आते हैं हमारे सामने और डॉक्टर बोलते हैं जाओ take the history of that patient, when we go to patient and then we ask something to patient, then they don't understand anything because they don't know English. And then what they are speaking we don't understand, what we are speaking they don't understand. So what do you write in history? That's the big problem yes, with yes. our international students. Yes. So फिर आपको किसी लोकल की हेल्प लेनी पड़ती है। लोकल स्टूडेंट अगर फ्री होगे तो आपकी हेल्प करेंगे, अगर फ्री नहीं होगे तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और उससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में बातचीत कर रहे होते और आप ऐसे खड़े खड़े सुन रहे होते। घड़ी पेशेंट से और देखेंगे, बाद में डॉक्टर की ओर देखेंगे, बाद में पेशेंट की ओर देखेंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सो बेटर रहेगा कि आप सबसे पहले जब आप थोड़े थोड़े ट्राई करेंगे, तभी आप जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तब आप अच्छे से सीख पाओगे और आप समझ पाओगे कि कैसे कम्युनिकेशन रहता है। So that's the thing first you need to do when you come here in first time. Yeah, and Dr. Dharmesh, for MD1 students in the anatomy, physiology, and biochem lab, can you share some experience? Yes, so सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे को लगा वो एनाटॉमी में। क्योंकि जब हम एनाटॉमी लैब में जाते हैं, हमारे यहाँ गुलियास में क्या रहता है, पहले वो आपको पढ़ाएगी। जस्ट एग्जांपल, उसने आज पढ़ाया एब्डोमिनल के बारे में, आज उन लोगों ने पढ़ाया, स्लाइड में पढ़ाया, बुक में पढ़ाया। फिर वो आपको सेंड करेंगे लेबोरेटरी जहाँ स्पेसिमेन पड़े होते हैं, लिवर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
तो फिर वो आपको देखना है जो आपने पढ़ा है पहले, और फिर आपको वहां जाकर देखना है कि दिस इज द लिवर, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द लिवर, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मैं आपको एक वो ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से आप वो ज्यादा वो कर पाएंगे। आप क्या करें, आप अपने साथ कोई भी आपकी नोट्स और बुक रखिए, और जब जब भी आप कोई स्पेसिमेन उठाते हैं, जस्ट एग्जांपल आपने लीवर उठाया वहां से, तो आप देखें वो बुक में से देखें कि लीवर के दो ऐसे राइट और लेफ्ट, राइट लोब, दिस इज द राइट लोब, दिस इज द लेफ्ट लोब। सो इससे अच्छा क्या आपको, जब आप, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, आप सब देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, और यूट्यूब में भी काफी वीडियो मिल जाते हैं, काफी वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होता है। जब आप कोई भी स्पेसिमेन को टच करेंगे और आप विजुलाइज करेंगे, वो काफी डिफरेंट होता है। जब आप टच करते हो तो आपको फील आता है, क्योंकि हर आपको सब पता है, जब कोई भी यूट्यूबर ऐसे बोलता है कि दिस इज अ स्मूथ सरफेस ऑफ द लिवर, दिस इज अ हार्ड सरफेस ऑफ द लिवर, लेकिन वो आपको ये आप कैसे पता नहीं समझ चलता, आप कैसे समझ पाएंगे। लेकिन जब आप लिवर को टच करेंगे, जब आप उसको फील करेंगे, दिस इज द ग्रूव फॉर द हार्ट, this is a groove, here is the diaphragm, like that. So the best thing is you bring some books or some notes with you whenever you go in anatomy laboratory, so that you know that this is the function of the liver. This is the, here is the artery go, here is the vein go, this is the hepatic arteries groove, this is the portal vein, this is the portal tire. So आपको ऐसे करना है, क्योंकि हम भी वैसे ही करते थे, हम तो नोट लेते थे, लेकिन जब आप अपनी बुक भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगर आपने बुक नहीं खरीदी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मोबाइल में पीडीएफ वगैरह भी पीडीएफ होती खोल है। सकते हैं। लेकिन जब हमारे इंडियन स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या रहती है पता है आप सबको, कि हमारे इंडिया में तो जो बुक सिस्टम रहती है, हम जब नए लोग आते हैं, उसको जब जो 12th 11th 12th करते हो तो वो ऐसे बुक में से खोल कर पढ़ते हैं। लेकिन जब इधर आप आते हैं तो आपको पीडीएफ या फिर, लेकिन आपको तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में आप कभी भी वहां जाकर बुक ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपना आईडी कार्ड देना है, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, सिर्फ आईडी कार्ड आपको देना है और आपको वहां से बुक लेनी है। और फिर आप जब रीडिंग खत्म कर ले तो आपको बुक वापस रख देनी है और अपना आईडी ले लेना है। तो दिस इज द लाइक द सिंपल ट्रिक फॉर द एनाटॉमी। एंड आल्सो एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। दिस इज द लिवर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द लिवर, हाउ साइमल्टेनियसली, यस। एंड बुलियर्स में कैसे आपको देते हैं स्पेसिमेन अपने हाथ से डाइसेक्ट करने वाले? जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पर जो लोकल स्टूडेंट होते हैं फिलीपींस के, और ऑलरेडी डाइसेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो उसकी ऐसा होता है, आज कोई भी एनाटॉमी जस्ट लाइक टुडे इज वेडनेसडे, if today Wednesday, it was Wednesday that we are supposed to be going in lab. So that at that time पर क्या होता था कि जो हमारे पहले लोकल स्टूडेंट्स आते थे वहां पर, उसके बाद हमारी बारी आती थी। जो लोकल स्टूडेंट थे उसने ऑलरेडी और डाइसेक्ट कर लिया होता था। लेकिन जो स्मॉल पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट, इफ आई वांट टू सी दैट व्हाट्स इनसाइड द राइट एट्रियम, व्हाट्स इनसाइड द राइट वेंट्रिकल, लेकिन इफ वहां पर हार्ट पड़ा हुआ है तो ये ऐसे डाइसेक्ट कर सकते हैं छोटा सा। सो फिर भी ठीक है, लेकिन वो लेकिन आप एटलीस्ट आप देख पाएंगे डिफरेंट। सो दैट्स द लाइक वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन एनाटॉमी। एंड देन जब हमारे जो जितने भी स्टूडेंट थे उस समय पर, सबको एनाटॉमी बहुत एनाटॉमी उस समय सबके फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि सब प्रैक्टिकल दिल लगा के पढ़ते, क्योंकि वो विजुअलाइज करते थे। वो पढ़ते हैं और विजुअलाइज करते हैं, काफी डिफरेंट रहता है। So I hope you will also follow the same pattern, so that it's easy for you guys. Yes. So, and what about the biochem lab? बायोकेम लैब में आप उस समय पर सिर्फ हमने जो किया था वो सिर्फ न्यूट्रिशन का था, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल लाइक इफ दिस इज अ फ्रूट्स, then what's the calorie of this fruit, like if banana, mangoes, or different type of vegetables, और उसमें कितनी कैलोरीज होती है, कितना प्रोटीन होता है और कितना फैट होता है, वो सब हम वो काउंट करते थे। वो सब हम काउंट करते थे ऐसे, देखिए दिस इज अ मैंगो, देन this type of the protein, this much is fat, this is protein, this is carbohydrate, so like that we और हम वो भी डिफरेंशिएट करते थे कि किस टाइप के फूड हमको खाने चाहिए और किस टाइप के फूड नहीं खाने चाहिए, लाइक हाई कैलोरी फूड, लो कैलोरी फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स, फैट वगैरह वगैरह। सो इट वाज लाइक दैट इन बायोकेमिस्ट्री, बट ठीक था। लेकिन फिर बायोकेमिस्ट्री में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे रिलेट करेगा, तभी रिलेट करेगा, अदरवाइज उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है बायोकेमिस्ट्री में। फिर सेकंड चलता है फिर, क्योंकि वो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री
आपको बायोकेमिस्ट्री में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब वो साइकिल आएगी तो वो हाँ जो इन्हीं जो फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे हाँ, तो वही तभी वही इम्पोर्टेंट वहाँ है। वही इम्पोर्टेंट सारी होगा। साइकिल्स वगैरह सो ड्रग्स वहाँ पे ही लगती है मोस्ट ऑफ। वही वही साइकिल को इनहिबिट करेगी। हम्म। और जो कोई भी जो ड्रग्स होते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर और एंजाइम ब्लॉकर जो अभी होगा वही। Yes, yes. And something about the faculty of MD1 फैकल्टी लाइक कैसी है? फैकल्टी जब हम थे तब वहाँ पे लाइक 10 प्रोफेसर थे एनाटॉमी में 10 प्रोफेसर पर ग्रुप 1 प्रोफेसर आएगा। Okay. और वैसे भी अगर देख हमें वहाँ जाना है वहाँ जाने का हम कोई भी हो एनाटॉमी हो फिजियोलॉजी हो कोई भी उसका प्रोफेसर हो हमें वहाँ जाकर हमें सिर्फ वहाँ जाकर पहले पढ़ना है। फिर वो प्रोफेसर आएगा और जब हमारा टाइम था 9 बजे हमारा खत्म होता था तो पहले वो हमको बोलता था कि तुम पहले पढ़ो। पहले फिर हम पढ़ते थे फिर वो बाद में सिखाने आता है कि दिस इज लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इज दिस like this is the artery, this is the vein, how to differentiate between arteries and vein। Yes. and then जब हमारा घर पे जाने का समय होता तब वो फिर क्विज लेता था कि आपने कहाँ कौन सा सीखा। वो बोलता था कि ये बताओ ये आर्टरी कौन सी है, ये वेन कौन सी है, ये लोब कौन सा है, ये डिफरेंस बताओ, ये मैं क्या टच कर रहा हूँ, ये सिकम कैसा है, एपेंडिक्स क्या है, इसका आर्टरी बताओ। सो फिर ऐसा ही रहता है। सो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं आप वो क्या बोलते हैं इंग्लिश बंक आप बंक नहीं कर सकते आप वो क्योंकि फिर वो क्विज लेते हैं। सो अच्छा है लेकिन अभी उस समय में पता नहीं था कि एनाटॉमी भी इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन जब हम कलरशिप कर रहे थे तभी हमें पता चला कि जो हर एक छोटी छोटी चीज़ हमने जो सीखी थी और हर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी उस समय पर। आज वो थोड़ा शेड्यूल कैसा रहता है टाइम टेबल वगैरह कॉलेज तुम्हारे टाइम कैसा था पूरा दिन बिजी वगैरह? पूरा दिन बिजी मतलब वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि जब सुबह 8 बजे रहते हैं सुबह 8 बजे हमारा हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। अभी जब आप नए होते हो तो कोई भी जब हम भी नए थे तो जब वो माइक्रोस्कोप में देखते तो हमें कुछ पता ही नहीं था हमें कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। हमको सब सेम ही लगता था सब पिंक कलर का। लेकिन फिर जब हमने वो ट्राई किया देखने का 1 बार 2 बार 3 बार फिर हमको पता चला कि कैसे नॉर्मल चीज को अब एब्नॉर्मल से डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप में हिस्टोलॉजी की तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में वो नॉर्मल होगा और दूसरे पार्ट में वो एब्नॉर्मल होगा। तो आपको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो देखना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल देखना है कि ये नॉर्मल है फिर आपको उसके बाद आपको एब्नॉर्मल देखना है। क्योंकि जब आप नए होंगे तब हर एक माइक्रोस्कोप में आपको सब पिंक ही दिखेगा और आपको एक ऐसा ही लगेगा कि सब में एपिथेलियम ही है और सब में थायराइड ही। लेकिन फिर जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। प्लीज़ तो आप अटेंड करना आप देखना आपको पता चले ना चले वो तो उस बात की बात है। लेकिन आप सिर्फ देखो तभी आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल कौन सा है एब्नॉर्मल कौन सा है। तभी जब आप देखोगे आप विजुलाइज करोगे आप अपने आप को पूछोगे कि उसमें से नॉर्मल कौन सा है एब्नॉर्मल कौन सा है तभी आप वो डिफरेंशिएट कर पाओगे। सो सुबह हमारा था हिस्टोलॉजी का। सुबह 7 से 11 बजे तक हिस्टोलॉजी चलता था। फिर वो लंच ब्रेक आता था और फिर एनाटॉमी आता था दोपहर को। और फिर एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी आता था और फिर फिजियोलॉजी के बाद हमें आती थी एनाटॉमी लैब। और फिर जो ऐसे एक दिन में हमारा 2 और 3 सब्जेक्ट ही थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। जो दूसरे दिन थे और फिजियोलॉजी फिर से फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं साइकेट्रिस्ट वो सब ऐसे ही थे। देखिए शेड्यूल होता है एक 2 लेक्चर सुबह होते हैं और 2 लेक्चर दोपहर को होते हैं। बीच में आपको लंच ब्रेक मिलता है और कभी वो शाम को कितने बजे तक? शाम को अगर आपको लेबोरेटरी है आपकी एक वीक में 2 बार आपको लैब में जाना पड़ता है। जब हम थे तो हम तो वेंसडे और फ्राइडे को जाते थे लैब में। तो उस टाइम पर हमको 9 बजे तक वहाँ पर 9 बजे तक वहाँ पर रुकना पड़ता था। लेकिन जब आपको लेबोरेटरी होती तो आप 6:30-7 बजे वापस आ जाते हो। क्योंकि उसमें आपको ये नहीं हम ये सब नज़दीक सब इंडियन इधर ही रहते हैं। तो फिर वो सुबह गए फिर वो 10 बजे वापस आ जाते हो। फिर 1 बजे फिर से लेक्चर होता है और फिर 4 बजे फिर से खत्म होता जाता है। फिर 5 बजे फिर आपकी लैब स्टार्ट होती है और फिर वो 9 बजे तक चलती है। सो ऐसा ही चलता है लेकिन कुछ इतना कुछ वो टॉक्सिक नहीं रहता। अच्छा
क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में होता है वो फर्स्ट ईयर में से कुछ टॉक्सिक नहीं होता, वो जो बेसिक ही होता है। और तो स्टूडेंट भी इसलिए बड़ी एक्साइटेड होते हैं हाँ। के लिए कि हम हाँ। आएंगे, बहुत पढ़ेंगे। बड़े ले हाँ, वो फर्स्ट सही ईयर है, में होते वो हैं सही है, ऐसा ही है, लेकिन लेना चाहिए। आपको आपको अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। आप उतना ही करो जितना आपको वहाँ पर दिया गया, हाँ वो क्योंकि भी आप वो सीखो, आप वो ट्राई करो सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप जितना अभी तभी सीखोगे, आप जब सेकंड ईयर में जाओगे, हाँ। थर्ड ईयर में जाओगे और सिर्फ इंटर्नशिप में जाओगे, तभी ये सब जो ये सर्कल है तभी आपको याद आएगा कि नहीं उस समय पर मैंने ये देखा था और अभी इस समय पर डॉक्टर वो उसको कट कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है तुम लोगों को सब। और कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर आपको मज़ा आएगा जब आप सब देखेंगे, क्योंकि अभी आपने ऐसे यूट्यूब में ही देखा होगा, हाँ, और डिफरेंट रहता है, काफ़ी डिफरेंट रहता है। मैं सही बोल क्योंकि हमको पता है, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप जब बुक में देखेंगे आपको लगेगा कि या इट्स वेरी नाइस मस्त दिख स्टमक, रहा है, हाँ। दिस इज द लेफ्ट आर्टरी, दिस इज द राइट आर्टरी। आपको Yes. ऐसे ही लगेगा कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ऐसे आर्टरी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं रहता। आपको स्मॉल स्मॉल Yeah, मार्जिन रहता है। सो आई होप दैट यू लर्न from the anatomy lab and then physiology, histology and everything that is in first year. Yes. आपका कोई एक मजेदार किस्सा हुआ हो जो MD1 में कोई भी लैब में कोई अच्छा किस्सा सुना दीजिए। जो it was very funny हाँ। because वो जो डायसेक्स का था, जब हम एनाटॉमी में कर रहा था, आई गेस इट वाज लोअर लिम्ब। हाँ, जब lower लोअर limb। लिम्ब का चल रहा था तो मैं कुछ या फिर फीमोरल आर्टरी ढूंढ रहा था। उस समय मैंने बुक में से देखा था, तो फीमोरल आर्टरी ढूंढ रहा था। तो उस समय हमारे पास वो डायसेक्स करने के लिए कुछ जो स्कारपल बार आते हैं वो कुछ थे नहीं। थे, अच्छा। तो मैं क्या करता था, तो मैंने ऐसे ऐसे लेग लिया, ऐसे उठाया, और जो होती है दीवार पर ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे मैं पटक रहा था। फिर तो वो हुआ नहीं फिर भी, लेकिन फिर मैं शाम को चला है, लेकिन मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। हर बार मेरे को वही दिमाग में आ रहा था, लेकिन अगर ये बंदा जिसने अपनी बॉडी डोनेट की मेरे लिए, अगर वो सपने में आकर मेरे को कुछ पूछेगा तो कि मैं क्या बोलूँगा। उस रात में वो ऐसे फुट डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हुआ भी वैसा, जब वो मेरे सपने में आकर बोलता है मेरे को कि एक्सक्यूज मी सर, it's like he speaking English, like excuse me sir, what did I wrong with you? I said nothing sir. Then he is saying I donate my body for you, for student, for study to you, then why are you wasting like this? Then I said sorry, and then another day I just bring some flowers and I put there. So it was like it was funny because जब हम नए होते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि उसके कुछ प्रोसेस होती है उसको बस कट करने की, ऐसे ऐसे हम ऐसे मार नहीं सकते। So it was like that. So उनका तो फर्स्ट ईयर बहुत मजेदार रहा, मेरा तो ऑनलाइन गया है। So चलो अभी चलते हैं सेकेंड ईयर, उनका एक्सपीरियंस अबाउट सेकेंड ईयर।